सो अब तक हमने सारी पेज बना ली हैं, ऐप को क्रिएट कर लिया है, सब कुछ सेटअप कर लिया है बेसिकली। ओके, तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक अपना एक जो कंपोनेंट्स का फोल्डर है वो बना लेते हैं, जिसमें अपने सारे कंपोनेंट्स होने वाले हैं। एंड सबसे पहला कंपोनेंट होगा नेवबार का। सो CSS जो है मॉड्यूलर CSS यूज़ करेंगे ताकि क्लास नेम्स के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, एंड इसको क्रिएट कर लेते हैं, RFCE कंपोनेंट क्रिएटेड। एंड वन मोर थिंग, हम राउटिंग लगाने वाले हैं, जैसे कि स्लैश, सिंपल स्लैश पे तुम्हारा होम पेज होगा, स्लैश मूवी स्लैश ID पे किसी पर्टिकुलर मूवी की डिटेल्स होंगी, तो राउटिंग लगाने वाले हैं। तो उसके लिए जो रिएक्ट राउटर एंड रिएक्ट राउटर डोम है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, npm i रिएक्ट राउटर डोम। आई गेस रिएक्ट राउटर की नीड नहीं पड़ेगी, देखते हैं। तब तक के लिए हम बेसिक सा अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। नया बार सब में होगा, तो वो इसलिए एफजेएस में डाला है। एंड अब नया बार को थोड़ा स्टाइल देते हैं, एंड स्ट्रक्चर भी देते हैं, वो भी नहीं है। जो कि हम मॉड्यूलर CSS यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ भी नाम दे लो, वो उस कंपोनेंट तक ही सीमित रहने वाला है। तो इसलिए मैंने सबसे जो आउटर वाला चीज़ है डिव है, उसको कंटेनर नाम दे दिया है, क्लास दे दिया है। ठीक है, कंटेनर के अंदर एक होगा अपने पास लोगो, देन अपने पास एक सर्च बॉक्स होगा, एंड आइकन भी चाहिएगा सर्च का, तो उसके लिए रिएक्ट फेदर डाल देते हैं। रिएक्ट फेदर से आइकन मिल जाएंगे। एंड अगर नहीं पता है रिएक्ट फेदर क्या है तो बता देता हूँ, जस्ट गूगल करो फेदर आइकन्स, एंड यहाँ पे featheraicons.com पे यहाँ पे आइकन्स हैं, तुम सर्च कर सकते हो, जैसे कि सर्च का आइकन है। ये जो नाम है ना, इसी को ऐसे एक्सपोर्ट कर लो यहाँ पे, एंड जस्ट एज ए कंपोनेंट यूज़ कर लो। कैसे? ऐसे, जस्ट दैट्स इट, इतना ही है। इंस्टॉल हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। मे बी कैच नहीं कर रहा है, एक बार सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। आइकन आ गया, जस्ट सर्वर स्टार्ट किया कि मे बी वो कैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो एक तो सर्च वाला चीज़ होगा, एंड दूसरा चीज़ होगा एक लिंक टाइप, एंड ये लिंक होगा एक्सप्लोर करके। ओके ओके, अभी सिर्फ HTML से इतना दिख रहा है, इसको स्टाइलिंग दे देते हैं। कंटेनर जिसका डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, एंड जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, पैडिंग ओवरऑल 30 पिक्सल, डेस्कटॉप व्यू में सभी जगह रखते हैं। ओके
ओके, सो फार नैवबार का बेसिक डिज़ाइन दे दिया है, ठीक है, एंड स्टाइलिंग हो गई है, नैवबार हो गया है। सो अभी होम पेज की तैयारी करते हैं, उससे पहले राउटिंग को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो राउटिंग के लिए राउट्स आएंगे, एंड ये में भी सो राउट, एंड इसके अंदर पाथ सिंपल स्लैश मीन्स आवर होम पेज एंड एलिमेंट। सो अभी रिएक्ट राउटर का है ना, जो वर्जन 6 आ गया, तो चीज़ें कुछ चेंज हो गई हैं। पहले यहाँ पे कंपोनेंट आता था, अभी एलिमेंट आ रहा है। अभी जो पाथ है सबके लिए एग्जैक्ट है, पहले एग्जैक्ट अलग से हम कीवर्ड डाल सकते थे, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी बहुत ट्वीक हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल सही है। ओके, तो अभी होम पेज के लिए बना देते हैं एक होम, एंड मे बी ये नैवबार के अंदर बन गया। एक मिनट, ठीक है। तो ऐप जेस में होम को यहाँ पे लगा लेते हैं ऐसे। होम हाँ, मेन चीज़ राउटर भूल गए, शिट। ब्राउज़र राउटर एज राउटर, जो सारे राउट्स हैं वो राउटर के अंदर आते हैं, राइट, एंड यहाँ पे डाल देते हैं। नाउ इट्स फाइन, ओके। मेन चीज़ रह गया था राउटर, देन राउट्स। राउट्स बेसिकली पहले स्विच होता था, अभी राउट्स हो गया, एंड देन राउट वही है। राउटर अपना जो बेस होता है जिसके अंदर सारे आते हैं रिएक्टर चीज़ें, वो है, ठीक है। देन होम पेज में बेसिकली सारी मूवीज़ दिखाने वाले हैं, राइट। एक और चीज़, एज सारी अपनी एपीआई जो हैं वो पेजिनेटेड हैं, ठीक है। तो हमें पेजिनेशन के लिए ना 1 2 3 नंबर्स नहीं डालेंगे, ऑटो स्क्रॉल का फीचर देंगे, मतलब इन्फिनिट स्क्रॉल का, कि तुम स्क्रॉल करते जाओगे नेक्स्ट पेज अपने आप कॉल होता जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, एक पेजिनेट नाम से कंपोनेंट बना लेंगे। वो क्या करेगा, जब भी उसको लगेगा कि अब नियर द एंड आ गया, मतलब यूज़र का जो स्क्रॉल है वो ख़त्म होने वाला है, तब वो जस्ट जो नेक्स्ट एपीआई है वो कॉल कर देगा, वो सिग्नल दे देगा कि कॉल करो भाई, एंड हम उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो पेजिनेट कंपोनेंट का इतना काम होगा, एंड उसको अभी बना लेते हैं। एंड इसके अंदर दो तरीके हैं, एक तो विंडो का जो स्क्रॉल है उसको ट्रिगर करके कर सकते हो, मतलब उस पर तुम इवेंट लगाओ, लिसनर लगाओ, एंड उससे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है हम जो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर है उसका यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कोई नहीं है कि इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर बता देगा कि अभी इतना बचा है लास्ट पार्ट आने में, राइट। वो तो नहीं है, लेकिन एक हैक लगा के हम कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे। एंड तब तक ये भी देख लेंगे इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर होता क्या है। ओके, इसकी क्लास नेम देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली सारा जो भी, ये एक रैपर होगा, जस्ट हायर ऑर्डर कंपोनेंट, नथिंग एल्स। एंड यूज इफेक्ट के अंदर अगर तुम्हें नहीं पता इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर क्या होता है, तो वो बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जस्ट एक जावास्क्रिप्ट का एपीआई है जो ये हेल्प करता है बताने में कि कौन सा एलिमेंट स्क्रीन पे आया है या नहीं आया है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सा एलिमेंट आया है या नहीं आया है, वो मतलब उसका इंटरसेक्शन वहाँ हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिक सा ओवरव्यू है। फुल व्यू के लिए या तो एमडीएन की डॉक्स को रेफर कर सकते हो, या यूट्यूब पे कोई अच्छे से वीडियो देख सकते हो, ओके। सो ऑब्जर्वर हो गया, एंड अभी हमें कुछ ऐसा करना होता है, ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व, एंड यहाँ पे वो जो है डिव या एलिमेंट पास करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक एलिमेंट जिसको ऑब्जर्व करने वाले हैं उसको बना लेते हैं। तो यही होगा ऑब्जर्विंग एलिमेंट, इसको एक रेफ दे देते हैं, ऑब्जर्विंग डिव यूज रेफ, एंड इसके अंदर कुछ नहीं, ठीक है। एंड यूज इफेक्ट में ऑब्जर्विंग डिव को
ठीक है। एंड अगर ऑब्जर्विंग एलिमेंट नहीं है, ऑब्जर्विंग एलिमेंट, तो रिटर्न कर जाओ, फिर मतलब ही नहीं बनता है कुछ करने का, राइट। एंड अभी के लिए ना मैं इसको कुछ स्टाइल दे देता हूँ, हाइट इक्वल्स सपोज 400 पिक्सल्स, width will be maybe 10 pixels and एक background of yellow, ठीक है। एंड इसको होम कंपोनेंट के अंदर लगाते हैं, देखते हैं विजिबल है या नहीं है। कोई एरर आया क्या, चेक करते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे एक तो ऑब्जर्व, पहले तो वो चीज़ डाल देते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्विंग एलिमेंट आएगा एंड देन यहाँ पे एक कॉल बैक होता है जिसके अंदर एंट्रीज होंगी, मतलब या फिर सिंपली तुम डेटा कह सकते हो अभी के लिए, ओके। एंड देन इसके अंदर console.log डेटा का देते हैं, ऑब्जर्वर न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, ओके, एवरीथिंग वर्क्स। एंड यहाँ पे अपना वो डिव है जिसका कलर येलो दे दिया। एक और चीज़, ये अभी ऑब्जर्व पे लगाया, मतलब कोई हमने लिस्टनर अटैच किया है तो उसको कंपोनेंट अनमाउंट होने के बाद हटाना भी भूलना नहीं चाहिए। तो इसमें होता है ऑब्जर्वर का है, ऑब्जर्वर डॉट अनऑब्जर्व का ये होता है, हाँ अनऑब्जर्व, एंड यहाँ पे वो सेम एलिमेंट पास कर दो, अनऑब्जर्व हो मतलब वही नाम से क्लियर, ओके। एंड ये रहा अपना डिव 400 पिक्सल्स का, ओके राइट। इसके अंदर कुछ कंटेंट डालते हैं, मतलब और थोड़ा कंटेंट मैं दिखाता हूँ कैसे। सो अभी देखो एक बार, ये जो येलो वाला पार्ट है, ठीक है, ये अपना ये ऑब्जर्विंग डिव है, ठीक है। एंड देन इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर रखा है, एंड जो अपना पेजिनेट कंपोनेंट है जो होम पेज के अंदर यूज़ किया है उसके अंदर ये कुछ डिव्स हैं, सबसे पहले पिंक, देन ऑरेंज एंड देन ये रेड कलर का, रेडिश कलर का, ओके। सो अभी क्या हो रहा है वो देखो, जब भी ये येलो वाला पार्ट, इस पर हमने इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को ये पास कर रखा है, यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जर्विंग एलिमेंट, यही ऑब्जर्विंग डिव है, यही है, ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर में पास कर रखा है। तो जब भी अब ये स्क्रीन में आता है ना, एक बार ध्यान देना, तो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का एक कंसोल होता है, यहाँ पे कंसोल लगा रखा है जो, वो चीज़ कंसोल होती है। एंड ये स्क्रीन से जाएगा तभी भी होगा, आएगा तभी भी होगा, ठीक है। ओपन करते हैं, इसके अंदर एक ही एंट्री क्योंकि एक ही पे ऑब्जर्वर लगा रखा है। इसके अंदर देखो इज इंटरसेक्शन करके प्रॉपर्टी है, मतलब जो ये जो डिव है वो स्क्रीन के अंदर आया है नहीं आया है, वो ट्रू फॉल्स जस्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो अपना जो मेन पॉइंट है इस सब चीज़ के पीछे वो क्या है कि जब मतलब ये बहुत सारे मान लो रिजल्ट्स हैं, तो इसमें जब बंदा लास्ट तक पहुंच जाए, पहुंचने को हो लास्ट, मतलब मान लो कि काफ़ी सारा स्क्रॉल कर लिया, जस्ट थोड़ा सा बचा है, एंड वो थोड़ा सा जब जब वहाँ पे पहुंच जाए तब हमें पे कॉल कर दें। तो हमें पता करना है कि कब यूज़र अपना जो स्क्रॉल है वो ख़त्म करने वाला है। तो उसका एक बहुत सही तरीका है, देखो कि जो अपना जो विंडो का हाइट है ना, ये पूरा हाइट है नए बार से लेके यानी कंसोल के इस बार तक, इसका 2 टाइम्स कर लो, एंड जब इसका 2 टाइम्स कर लो एंड वो जो हाइट है वो इस येलो बार को दे दो। उससे क्या होगा कि जब भी बंदे का जो स्क्रॉल है वो विंडो की हाइट से 2 टाइम्स या फिर 1.5 टाइम्स उतना रह गया है, तो मतलब वो नियर द एंड है अभी, राइट। एंड वो नियर, इसका जो हाइट है वो हम उतना रख लेंगे। उससे क्या होगा ना, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर इंटरसेक्ट कर जाएगा जब भी बंदे का स्क्रॉल, मतलब जो विंडो की हाइट है उतना रह गया है। जैसे कि अभी मान लो मैं स्क्रॉल करता गया एंड झट से ये वाला आ गया ना, तो यहाँ पे हम यहीं पे कॉल कर देंगे क्योंकि हम नियर द एंड हैं, राइट। वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसकी हाइट वैसे एक बार रख लेते हैं, इनर हाइट एंड देन पिक्सल्स, एंड मे बी
1.5 ओके। अभी ये डेमो के लिए इसको कलर दिया था, इसका कलर भी हटा देते हैं। सॉरी, ये कलर एंड विड्थ दोनों, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। एंड अब अपने पास डेटा है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का पता लगा लेते हैं। इज़ इंटरसेक्टिंग इज इक्वल्स डेटा डॉट इज इंटरसेक्टिंग ओके, एंड console डॉट लॉग इज इंटरसेक्टिंग। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या आता है अपने पास। हाँ, वो एंट्रीज होंगी तो डेटा के अंदर जो पहली वाली चीज़ है उसका इज इंटरसेक्टिंग चेक करना है ओके। एक हार्ड रिफ्रेश। तो अभी हम लास्ट तक पहुंच गए तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे मतलब हम बाहर निकल गए हैं तो अब फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ट्रू मतलब हम नियर द एंड हैं, फॉल्स मतलब दूर है एंड से, एंड देन ट्रू देन फॉल्स ओके, सेम है। तो अभी यहाँ पे इफ़ इज़ इंटरसेक्टिंग मतलब हम नियर द एंड हैं। अगर हम नियर द एंड हैं तो एक फंक्शन मंगा लेंगे props डॉट ऑन एंड, मतलब जब हम एंड के करीब हैं अगर वो भी है तो props डॉट ऑन एंड को जस्ट कॉल कर दो ओके। एंड अब जो है पेजिनेट कंपोनेंट बन गया है तो इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं ओके। नियर एंड अब चेक करते हैं क्या ये कुछ दिखाता है। नहीं दिखा रहा है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। पेजिनेट हाँ आ तो रहा है, आ रहा है। सो रिफ्रेश अगेन एंड ये देखो हम एंड के करीब पहुँचे तो नियर एंड लिखा गया, एंड दोबारा नियर एंड मतलब दोबारा लिखा रहा है ठीक है। तो पेजिनेट जो कंपोनेंट है वो काम कर रहा है ठीक है। तो अभी जो मूवीज़ की सारी लिस्ट हैं वो दिखा देते हैं। उसके लिए क्या है, जो पॉपुलर मूवीज़ की एपीआई बनाई थी उसको यूज़ करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे एपीआई वाले फोल्डर में ये वाला है ना ठीक है, इंपोर्ट कर लिया एंड देन इसके ऊपर। सो अगर रिस्पॉन्स नहीं आया, ये केस कब हो सकता है, जब एपीआई फेल हो जाए एंड हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करें। यहाँ पे जो फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो ये वो केस हो सकता है। तो अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो रिटर्न कर जाओ एंड एक बार चेक कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स में आता क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आगे वर्क कर सकें। लेट्स सी। रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड, वाई सो। एक मिनट चेक करते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पेज बाय डिफ़ॉल्ट 1 है ओके। ओह राइट, यहाँ पे एक और स्लैश लगा रहे हैं एंड इसकी वजह से 2 स्लैश जा रहे हैं ओके। यहाँ से ये स्लैश हटा देते हैं, बाकी इसमें लगा रखा है हाँ, यहाँ से वो स्लैश हटा देते हैं एंड अब करते हैं एक बार रिफ्रेश। हाँ ये रहा, डेटा आ गया अपने पास। सो पेज नंबर कौन सा है वो बता दिया, टोटल कितने पेजेस हैं वो बता दिया, टोटल रिजल्ट कितना है वो भी बता दिया ओके। तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर ये सारी मूवीज़ आ गई हैं, इनकी डिटेल्स हैं, काफ़ी कुछ है राइट। सो सेट कर लेते हैं अपने होम कंपोनेंट के अंदर, एक स्टेट बनाएंगे पॉपुलर मूवीज़ करके, यूज स्टेट एंड बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा। एक स्टेट बनाएंगे इफ़ डेटा इज़ लोडेड, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा क्योंकि डेटा लोड नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे सेट डेटा लोडेड टू ट्रू, क्योंकि मूवीज़ आ गई हैं तो डेटा लोड हो गया है। एंड ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब डेटा लोड नहीं हुआ है तो यहाँ पे एक लोडिंग करके टेक्स्ट दिखा देंगे ऐसे राइट। एंड एल्स में बाकी अपना सारा काम।
एंड स्टाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, CSS इंपोर्ट नहीं किया अब तक। कोई चीज़ मिसिंग क्या? फ्रॉम। सो डेटा आने के बाद यहाँ पे डाल देंगे तो कॉन्स्ट टोटल पेजेस, सेट टोटल पेजेस, एंड यहाँ पे टोटल पेजेस रेस्ट टोटल पेजेस रखें, टोटल पेजेस एंड सेट टोटल मूवीज रेस्ट डॉट रिजल्ट रिजल्ट्स टोटल मूवीज वाली टोटल पेजेस रिजल्ट होम स्लैश। ठीक है, तो एक मूवी का जो कार्ड है वो बना लेते हैं, वो भी यहीं पे होगा। तो इसके अंदर एक कंटेनर मतलब एक आउटर डिव होगा एंड देन एक इमेज होगी, इसका सोर्स होगा props डॉट देख लेते हैं यहाँ पे कैसे आ रहा है, वैसे ही डाल देंगे। सो रिजल्ट्स एंड देन maybe it will be poster path or something, let's see। ओके हाँ, एक और बात, जो यहाँ पे तुम्हें जो यहाँ पे ये पाथ दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो एक्चुअल यूआरएल नहीं डाला है, सिर्फ पाथ डाला है। सो जो इसके आगे का जो डोमेन वाला पार्ट है ना, वो ये है, मैंने गूगल से निकाला, मतलब गूगल किया था। तो इस वाले पार्ट के बाद अगर तुम ये चीज़ डालोगे ना तो फिर वो पूरी इमेज आ जाती है। जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे, एंड ये वाला पार्ट एंड देन बाकी बचा हुआ ये वाला पार्ट, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स गूगल। सो ये आगे पूरी इमेज, राइट, ऐसे आता है। सो वी विल बी यूजिंग दिस पोस्टर पाथ, पोस्टर अंडरस्कोर पाथ वाला चीज़ है। तो यहाँ पे जो इमेज होगी, इमेज प्रीफिक्स यूआरएल एंड देन यहाँ पे होगा props डॉट मूवी डॉट पोस्टर पाथ, ऐसा होगा। एंड प्रॉप्स में मूवी, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसी को पास कर देंगे। ओके एंड देन एक नेम के लिए भी एक पी टैग डालते हैं, जिसके अंदर होगा टाइटल एंड लेट्स स्टाइल इट अ लिटिल बिट। Okay, styling is done. Now let's use this card. Use this card here inside paginate. Item and key will be, what could be the key? Okay, we have an ID, so item.id. No need of index now. ठीक है, card or module.css, how can you say that? I'm capital. Let's see. So these are the movies.
थोड़ा सा फिक्स करते हैं स्टाइलिंग को। सो 185 इज़ गुड आई गेस, तो विड्थ विल बी 185, ठीक है। ओवरऑल इट लुक्स ओके। यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है, कूल है, एक बॉक्स शेडो। ओके तो सारी जो मूवीज़ हैं पेज 1 की वो आ गई हैं, राइट। एंड नाउ जल्दी से अभी पेजिनेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें कॉल करते हैं, तो वो कैसे अभी देखते हैं। एक और स्टेट बनेगी करंट पेज लिख करके, जो बताएगा हम किस पेज पे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा, एंड एक बनेगी इज़ मोर मूवीज़, मतलब इज़ मोर मूवीज़ लोडिंग क्या बताया कि मतलब पेजिनेशन वाली जो एपीआई वो कॉल हो रही है और रखी है, अभी डेटा आया नहीं आया वो सब बताएगा, है ना, कि अभी मूवीज़ लोड हो रही है नहीं हो रही हैं। सो इज़ मोर मूवीज़ लोडिंग एंड इट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, ओके। एंड अपने पास एक फंक्शन होगा हैंडल पेजिनेट करके, एंड इसके अंदर सबसे पहले इफ़ अगर ऑलरेडी मूवी लोड हो रही है तो हम कोई पेज कॉल नहीं करेंगे। सो रिटर्न एंड, और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, और करंट पेज अगर ग्रेटर और इक्वल हो जाता है टोटल पेजेस के तो भी हम एपीआई कॉल नहीं करेंगे क्योंकि हम एंड पे पहुँच गए हैं, ओके। एंड देन हम एपीआई कॉल करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे डालना होगा मैं भी, इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे फेच पॉपुलर मूवीज़। जस्ट यहाँ पे अब एक और आर्ग्यूमेंट जाएगा पेज करके, एंड यहाँ पे भी जाएगा। अब इसको दोबारा कॉल कर रहे हैं तो इसमें एक दिक्कत है, ये चीज़ें रीसेट हो जाएंगी, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, इफ़ पेज इक्वल इक्वल 1 यानी कि और नॉट पेज, या फिर पेज इक्वल इक्वल 1 कर देते हैं। मतलब अगर हम फर्स्ट पेज पे हैं, यहाँ पे 1 पास कर देंगे अब, तो अगर हम फर्स्ट पेज पे हैं तो टोटल पेजेस पहली बार वाली एपीआई में ही सेट कर देंगे, ओके। एंड पॉपुलर मूवीज़ भी डायरेक्टली सेट करेंगे पहली बार, लेकिन इसके अलावा कुछ भी है तो हम क्या करेंगे, पॉपुलर मूवीज़ को ऐसे सेट करेंगे, प्रीवियस जो स्टेट आएगी वो आ जाएगी, एंड देन यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस स्टेट एंड देन रेस्ट डॉट रिजल्ट्स, ओके। तो इससे क्या होगा, जो पुरानी मूवीज़ हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, सिमिलर साथ के साथ जो नया डेटा आया है वो इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ओके। सो स्प्रेड ऑपरेटर से हम ऐसा कर देंगे। तो अभी हैंडल पेजिनेट में रिटर्न वाइज सिचुएशन हैंडल कर ली, अभी जस्ट कॉल करते हैं। सो फेच पॉपुलर मूवीज़ एंड यहाँ पे पेज डाल देंगे करंट पेज, तो वो चीज़ चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ पेज करके आ ही रहा है तो यहाँ पे सेट भी कर देंगे, सेट करंट पेज टू पेज, ओके, आई मीन रेस्ट डॉट पेज, ठीक है। एंड इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है वो बताता हूँ। सो क्या होगा ना, पेजिनेट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वर लगा रहे हैं, मतलब हम एक लिसनर लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा ना कि जो भी जावास्क्रिप्ट की स्टेट है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये लिसनर लग रहा है तो उसका एक पूरा क्लोजर बना के
पेजनेट कंपोनेंट अपने पास रख लेगा, ठीक है। एंड उस क्लोजर में इंक्लूडेड है ये ऑन एंड फंक्शन भी, एंड ऑन एंड फंक्शन पे हम बेसिकली ये कॉल करने वाले हैं हैंडल पेजिनेट, ये चीज़ कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें ये भी इंक्लूडेड है, सो ये भी उसके क्लोजर में ही जाएगा। एंड अगर ये क्लोजर में जाएगा देन जो करंट पेज की करंट स्टेट है यानी कि 1 रहेगी उस टाइम पे, वो भी उसी क्लोजर में चली जाएगी। एंड उसके कारण क्या होगा कि करंट पेज की जो वैल्यू है या फिर इस मूवी मोर मूवीज़ लोडिंग की जो वैल्यू है वो हमेशा ही फॉल्स रहेगी, एंड करंट पेज की हमेशा ही वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि इस सब का जो क्लोजर है वो तब बन जाएगा जब ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर यहाँ पे अटैच होगा। एंड वो अटैच कब होगा, जब ये जस्ट प्रिंट होगा, मतलब डोम में लोड होगी चीज़। तो एक बिग ब्लंडर है यहाँ पे, इसको ठीक करना होगा। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब एक बहुत सही तरीका, सिंपल तरीका देखते हैं, उससे ठीक कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग प्रॉप्स डॉट ऑन एंड, जब मतलब एंड पे पहुंच जाए तब कॉल करने के बजाय हम जस्ट ये चीज़ कॉल कर देंगे कि अभी इंटरसेक्शन हुआ है, एंड वहाँ पे भेज देंगे कि अभी हम एंड में आए हैं या नहीं आए हैं, जस्ट वो चीज़ भेज देंगे, ओके। तो इंस्टेड ऑफ प्रॉप्स डॉट ऑन एंड हम क्या करेंगे ना, एक दूसरा चीज़ कॉल करेंगे, प्रॉप्स डॉट इज इंटरसेक्टेड, ओके, इंटरसेक्टेड, एंड यहाँ पे उसको कॉल कर देंगे। एंड यहाँ पे क्या भेजेंगे, इज इंटरसेक्टिंग, ये वाली चीज़। एंड अब नीचे वाली का कोई मतलब नहीं है, ओके। एंड देन यहाँ पे भी इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आएगा इज, क्या नाम था, नहीं ये इज इंटरसेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन, ऑन इंटरसेक्शन में भी, ऑन इंटरसेक्शन इज अ गुड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन इंटरसेक्शन, एंड यहाँ पे बताएगा इज इंटरसेक्टेड, ओके। सो अगर वो इंटरसेक्ट हुआ है, मतलब जो अपना डिव है वो लास्ट तक आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, इज ऑन एंड। तो अगर ये ट्रू आता है तो मतलब हम एंड के आसपास है, नहीं तो नहीं है, ओके। तो ये तो काफ़ी सही होगा, लेकिन इससे वो चीज़ हैंडल कैसे होगी अभी बताता हूँ। इसके लिए हमने एक दूसरी स्टेट बनानी होगी, इज़ नियर एंड करके, एंड यहाँ पे एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज़ नियर एंड को अपडेट कर देंगे, यहाँ पे इज़ ऑन एंड, ओके। तो इससे क्या होगा, स्टेट हर बार अपडेट होगी, एंड स्टेट का ही क्लोजर जाएगा, एंड वो अपडेट होती रहेगी, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम इसको यूज इफेक्ट के थ्रू हैंडल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम इस जो इज़ नियर एंड, इस पे लिसनर लगाएंगे कि जब ये चेंज हो, अब इसकी वैल्यू हमारे पास जो करंट वैल्यू है वो ही आएगी हर टाइम, क्योंकि ये क्लोजर में नहीं जाएगा, क्लोजर में जाएगा ये फंक्शन सेट इज़ नियर एंड ये फंक्शन जाएगा, जाने तो क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें तो इस स्टेट से मतलब है ना, इस वाले स्टेट से, इस फंक्शन से मतलब ही नहीं है जो सेट इज़ नियर एंड है, इसका तो जाने तो क्लोजर में, इसकी करंट वैल्यू हमको चाहिए ही नहीं, हमें तो इज़ नियर एंड की करंट वैल्यू चाहिए जो हमें बताता रहे कि अभी हम एंड पे आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं कंसोल कर लेता हूँ, इज़ नियर एंड बताएगा कि हम एंड पे आए नहीं आए। अब देखते हैं व्हाट विल इट प्रिंट। सबसे पहले कोई एरर है क्या, क्या एरर है, 2 चिल्ड्रंस विद द सेम की, आईडी यूनिक नहीं है क्या, ओह ओके, यहाँ पे पॉपुलर मूवी सेट कर दी एंड देन ये भी चला दिया, ओके, एल्स, ठीक है, एंड करंट पेज बाहर रहेगा, दैट्स इट। ये एल्स में जाना था, क्योंकि देखो अगर पहली वाली कंडीशन भी चल जाएगी एंड दूसरी वाली भी चल जाएगी तो ये तो एक बिग ब्लंडर हो जाएगा ना, ये तो गड़बड़ है। हाँ, तो अभी फॉल्स आया, लेकिन जैसे ही हम नियर द एंड आए ये ट्रू आ गया, वर्किंग, ओके। तो यहाँ पे हैंडल पेजनेट को कॉल कर देंगे, दैट्स इट। अगर ये वो है तो इफ़ इज़ नियर एंड, अगर ये ट्रू है तो ही कॉल करेंगे, वरना नहीं, मतलब अगर हम एंड में नहीं आए हैं तो क्यों ही कॉल करना। एंड यहाँ पे जो करंट पेज की वैल्यू एक्यूरेट जाएगी,
लेट्स सी कैसे काम करता है, अभी ये देखते हैं। एक रिफ्रेश, नेटवर्क टैब, नीचे गए, दूसरी पे कॉल, एंड अभी तीसरी एपीआई कॉल तो हो रही है, लेकिन अपना जो है मूवीज़ इंक्रीमेंट नहीं हो रही हैं। वो क्यों, एक बार देख लेते हैं। हो, एपीआई कॉल ठीक से हो रही है क्या, देखते हैं। दिस इज़ पेज नंबर 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1। ओके, पेज नंबर इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, करंट पेज को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं क्या? लेट्स सी। ओके, करंट पेज +1 यहाँ पे, एंड करंट पेज को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर ही रहे हैं, करंट पेज यहाँ पे। ओके, सीम्स गुड, लेट्स सी। और मूवीज़ आ गई यहाँ पे, और आ गई। सो इन्फिनिट स्क्रॉलिंग लग गई है, ये देखो, ये स्क्रॉल करते जाओ, होता जाएगा होता जाएगा। यहाँ पे कोई एरर है क्या? दिस थिंग शुड नॉट हैपन। एक मिनट देखते हैं इसको। लेट्स सी द नेटवर्क टैब। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इट इज ऑल्सो ओके। दिक्कत क्या है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। लेट्स सी कोई डुप्लीकेट मूवी है भी या नहीं है, चेक कर लेते हैं इसको भी। 1 2 3 ओके, स्पाइडरमैन है। ऐसे कोई डुप्लीकेट मूवी तो नहीं है। लेट्स डू वन थिंग, मे बी आईडी हमारे पास गड़बड़ आ रही हो, इसमें इंडेक्स ऐड कर देते हैं एज अ स्ट्रिंग, एंड एज अ स्ट्रिंग ऐड करते हैं ऐसे, ठीक है। दिस विल बी बेटर। हाँ, इट वर्कड। सो इन्फिनिट स्क्रॉल लग गया है। देखो, मतलब कितनी मूवीज़ निकालो, कितनी, बहुत सारी, राइट। खुद से ये पे कॉल होती रहेंगी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही होती रहेंगी।